प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में कल का जो हमारा टॉपिक था प्राथमिक समूह, उसकी अर्थ और परिभाषाओं के विषय में कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम उस प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने जो है वो प्राथमिक समूह की दो प्रकार की विशेषताओं का जिक्र किया है। एक तो भौतिक विशेषताएं और दूसरी आंतरिक विशेषताएं। यहाँ सर्वप्रथम हम भौतिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि प्राथमिक समूह की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि प्राथमिक समूह जो है वो आमने सामने के संबंधों पर ही जोर दिया जाने वाला समूह है, और लेकिन कहीं भी इसके विस्तृत विवेचना जो है वो चार्ल्स कोले के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए तीन भौतिक विशेषताओं का या तीन भौतिक दशाओं का जिक्र किया है। वो इस प्रकार से एक शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लिए प्रोफेसर डेविस शारीरिक समीपता को जो अधिक महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। व्यक्ति एक दूसरे के साथ निकट उठने बैठने, खाने पीने और साथ साथ पढ़ने और बातचीत करने से उसके या उस समूह के बीच विचारों का आदान प्रदान और भावनाओं का आदान प्रदान सरलता के साथ हो जाता है। निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति और सहयोग भी पनपते हैं। प्राथमिक समूह या प्राथमिक संबंधों के लिए केवल शारीरिक समीपता ही काफ़ी नहीं है। जैसे हम कहें कि रेल के एक डिब्बे में या बस में एक साथ बहुत सारे यात्री यात्रा करते हैं, तो क्या वो प्राथमिक समूह के सदस्य माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। उन्हें प्राथमिक समूह का सदस्य हम नहीं मान सकते। दूसरा उदाहरण के रूप में हम ये ले सकते हैं कि मेले में देखा जाए, भीड़ में देखा जाए, तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक निकटता के साथ एक हुजूम उमड़ता है, तो हम उसे भी प्राथमिक समूह नहीं मानेंगे। और नहीं मानने का कारण यह है कि इन लोगों के बीच प्राथमिक संबंधों की स्थापना नहीं हो पाती है और इनमें संबंधों में घनिष्ठता का जो अभाव रहता है, और एक दूसरे से निकट होते हुए भी इन लोगों में संबंधों में मानसिक दृष्टि से निकटता नहीं पाई जाती। शारीरिक निकटता प्राथमिक समूहों के निर्माण का आधार भी है और अवसर भी प्रदान करती है, लेकिन अवसर का लाभ उठा पाना संभव हो सकेगा या नहीं, यह तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। और परिस्थिति क्या है, ये सारी जो परिभाषाएं हैं वो संस्कृति के माध्यम से दी जाती है। समूह का लघु आकार। समूह जितना छोटा हो, यानी कि स्मॉल साइज ऑफ द ग्रुप, समूह जितना छोटा होगा सदस्यों की संख्या उतनी अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता से परिपूर्ण होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सदस्य भी एक दूसरे से नहीं घुल मिल पाएंगे, उनमें अंतःक्रिया की मात्रा कम होगी। समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति एक इकाई मात्र बन करके रह जाता है
और विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उसका महत्व जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऐसा समूह एक औपचारिक संगठन ही रह जाता है और सदस्य संख्या का आपसी संबंधों, निर्णय लेने की प्रक्रिया और सामाजिक नियंत्रण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक समूह की सदस्य संख्या के संबंध में फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि सामान्यतः 3-4 व्यक्तियों से लेकर 50-60 व्यक्ति तक ऐसे समूह में पाए जाते हैं और ऐसे समूहों में विचारधारा का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से होता है, किसी अन्य माध्यम के द्वारा नहीं। समूह के छोटे आकार का होने से ही सदस्य जो है एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं, समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं और उनमें घनिष्ठता जो है वो विकसित हो सकती है। तो विद्यार्थियों, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है संबंधों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि संबंधों की अवधि कितनी है। संबंधों की अवधि का और घनिष्ठता के बीच एक सीधा संबंध पाया जाता है, यानी कि संबंधों का काल जितना लंबा होगा साधारणतया उतनी ही मात्रा में अधिक घनिष्ठता बढ़ने की संभावना रहती है। यानी कि जितने पुराने रिलेशन होंगे, जितने अधिक समय के जो रिलेशन होंगे, उनमें उतनी ही ज़्यादा घनिष्ठता जो है वो पाई जाती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए जरूरी भी है। निरंतर व्यवहार से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और आत्मीयता के भाव पैदा होते हैं, जो कि संबंधों की घनिष्ठता के लिए जरूरी है। और इन सारे जो उपरोक्त जो विशेषताएं हमने बताई कि प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार और संबंधों की लंबी अवधि, इनका होना आवश्यक है और तीनों विशेषताओं के साथ प्राथमिक समूह का विकास जो है वो सरलता से हो पाता है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। कल हम या आगामी किसी वीडियो में इसकी आंतरिक विशेषताओं के बारे में, यानी कि संबंधों की प्रकृति के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।